डट जाओ, मेरे चुनाव नहीं है। मंच पर विराजमान हमारी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय वसुंधरा जी, परम आदरणीय पिताश्री राम सिंह जी, आदरणीय नंदलाल जी, मेरे संसद में साथी और बड़े भाई के रूप में आदरणीय धर्मवीर जी जो भिवानी से एमपी हैं, हमारी प्रत्याशी सुमित्रा जी, मेहरुनिशा जी, हमारी प्रमुख महोदया वंदना जी, खेमाराम जी, नहीं क्या भैया? अच्छा ठीक। मंच पर सभी सम्मानित मेरे मान भूल गया, मां तू अड़े है कि बोल सुन में। आज की ऐतिहासिक सभा मैं आपका हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहा, आपका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला है। 47 साल का इतिहास है मेरे पिताजी का, एक राजनीतिक जीवन रहा है। 11 चुनाव लड़े हमने और नंदलाल जी ने आमने सामने। मैं तो 3 ही जीते, मैम 8 यही जीते थे। मैं कटुता थी, आमने सामने चुनाव लड़ने का लंबा समय नहीं निकलता है, पर पिताजी की अथक मेहनत थी। इन साल के अंदर लोगों के घरों में सुख में दुख में शामिल होकर उन लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया। वो मेरे कार्यकर्ता हैं जो हजारों, जो 50,000 तो मेरे कार्यकर्ता हैं, उनके हौसले के साथ में, पिताजी के आशीर्वाद के साथ में और आपके मार्गदर्शन के साथ में मैं ये फैसला ले पाया कि इन दो कटुता को हम जोड़ के पाए। बहुत मन में बातें आती थी, मैं बहुत सोचता था मैं कि ये फैसला कैसा होगा, क्या जनता स्वीकार करेगी, कैसा मेरे कार्यकर्ता बोलेंगे। पर जब भी सोचा करता था, कभी कभी डर लगता था, पर मुझे हमेशा अपने आप पे विश्वास है इस बात का कि मैं कहीं ना कहीं इस 47 साल की कटुता को कहीं मैं जोड़ने जा रहा हूं, कुछ तोड़ नहीं रहा मैं। और जब जोड़ने जाऊंगा तो मेरे मुझे पूरा विश्वास है मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरा साथ देंगे। और मैम आज बताने खुशी है, राजनीतिक जीवन का 47 साल का ये सफर इस बात का जीता जाता प्रतीक है कि बीते हुए 20 साल में मेरा एक भी कार्यकर्ता हिला नहीं मैडम। मैं जिंदगी भर होगा एहसान नहीं चुका पाऊंगा। चुनाव होते हैं, जीते हारते हैं, अलग बात है, पर आप लोग मेरे साथ यूं खड़े रहे जिस तरह मुझे आपकी जरूरत थी। आपने मेरे दिलों में वो जगह बनाई है कि मैं जिंदगी भर उसको भी चुका नहीं सकता। बहुत बड़ा सफर है मैडम, ये राजगढ़ की जनता, ये राजगढ़ की धरा। बीते हुए 5 साल पहले जो चुनाव हुए यहाँ पे, उसके अंदर जो पुराने रिश्ते थे हमारे नंदलाल जी के परिवार के, पिताजी के, उन रिश्तों को ताक पे लगा के एक व्यक्ति ने यहाँ पे आके झूठ की राजनीति शुरू करी। और जब हम झूठ की राजनीति शुरू होती है तो अहंकार और घमंड गिफ्ट में मिलता है। प्रताड़ित रही है ये तहसील इन बीते हुए 5 साल के अंदर। लोगों को टॉर्चर किया गया मैम, 2 घर नहीं 6 घर छोड़कर अपने एक व्यक्ति को बिजली पानी का कनेक्शन दे दिया गया। बाकी किसी का खंभा टूट गया, किसी का मैम बदला नहीं किया जब तक कि घर घर जाके धोखा मारी गई मैम। ऐसे हालात पैदा करे लोगों ने। और मैम हद तो तब हो गई जब किसी गलती से भी ऑफिसर ने हमारे साथ में खड़े भी हो गए, उनको सीधा बाड़ में दिखाया। एक वादा किया है मैंने राज्य की जनता से मैम, और मैं मेरे विश्वास है जब आप आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो मेरी बाड़ में मेरी बस उल्टी जरूर आएगी। जो लोग गए हैं मेरे, वो लोग वापस आएंगे। और मैम खाली बस में कई लोगों को वापस भी भेजना पड़ेगा। उन लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली है। आपका आशीर्वाद मिल जाए 3 तारीख को, वो खाली बस में वो लोग भी वापस जाएंगे। मैम अनेकों मुद्दे रहे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। आपने राजगढ़ के तहसील को अनेकों गिफ्ट दिया। आपके आशीर्वाद से पिताजी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, हम यहाँ से विधायक नहीं थे मैम, आपका अपनी सरकार थी। आपने 1100 करोड़ के काम इस राजगढ़ के तहसील को दिए, सिर्फ पिताजी के कहने से दिए। अनेकों ऐसी योजनाएं मैम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था।
आप इतनी कॉन्फिडेंट दी आज राजस्थान का एक बच्चा जानता है कि कोई विजनरी लीडरशिप रही है तो हमेशा आप में रही है, और वो आज भी आपके लिए यही बात सोच चलते हैं कि अगर राजस्थान चमकेगा उभरेगा तो आपके नेतृत्व में उभरेगा, आपके नेतृत्व में चमकेगा। मैं यमुना लिंक का पानी की बात की थी मैम अपन ने, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था पूरे राजस्थान के इतिहास के अंदर, नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए थे जो पाइपलाइन के माध्यम से हमारे राजगढ़ तहसील के 40,000 हेक्टेयर जमीन को खेती का पानी देने का काम करने वाले थे। ये आपकी देन थी मैम। मैम जब झूठ की राजनीति शुरू हुई, अहंकार आया, मैम इन लोगों ने बीते हुए 5 साल में इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात तो क्या मैडम, विधानसभा में क्वेश्चन तक भी नहीं उठाया कि यमुना लिंक पानी का हो क्या रहा है। यही सिर्फ है कि मैम बहुत बड़ी डिमांड रही है हमारे दोनों डिमांड से सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैम। आज आप आए हो, आपका आशीर्वाद मिलेगा। सुमित्रा विधायक बनेंगे मैडम, अब तो सिर्फ दिन 25 तारीख की बात है, 3 तारीख को हम लगा लेंगे सुबह 11 बजे मैडम। मैम ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो इस राजगढ़ के तहसील की तस्वीर और तासीर को बदलने के साथ में लोकसभा क्षेत्र को भी इसका बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि यमुना लिंक पानी जो राजगढ़ के तहसील की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और सिद्धू में है हमारा पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, चकबंदी मरबंदी बहुत बड़ा इशू है। इन दोनों मुद्दों को लेकर आज आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं जब आप सरकार में आएंगे तो हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और ये दोनों काम प्रायोरिटी पर किए जाएंगे। मैम 19 टंकियां बनी राजगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर, आप ही की देन है मैडम। ये राजगढ़ तहसील आज पीने का पानी पी रही है। हमारे पास मैम पीने का पानी ही नहीं है। हमारा 85% पानी जमीन के नीचे खारा है। उस खारे पानी के लिए हम हमेशा तड़पते रहे। पिताजी ने आपसे 2013 से 18 के बीच में बहुत मांग करी और मैम आपने नींव रखी थी बुंगी परियोजना की। 480 करोड़ रुपए का पानी की योजना आप ही के द्वारा शुरू करी गई और आप ही के द्वारा उसको चालू किया गया मैडम। मैम राजगढ़ तहसील का बच्चा बच्चा पानी पी रहा है तो वसुंधरा जी की 480 करोड़ बुंगी परियोजना के कारण पी रहा है। मैम ये पानी ही नहीं, जब जल जीवन मिशन आया तो मात्र हमें 19 ही टंकियां चाहिए थी मैडम, ओनली 19। मैम बाकी सारी व्यवस्था हम बुंगी परियोजना में कर चुके थे। पर मैम इस 19 टंकियों के अंदर इन बीते 3.5-4 सालों में मात्र एक टंकी बनी मैडम, 18 टंकी बनी नहीं आज तक। और मैडम बनी इसलिए नहीं कि मैडम जो यहाँ की विधायक है वो कुछ मांगती है और वो देता नहीं है मैडम। वो कॉन्ट्रैक्टर देता नहीं है, बिना देते कुछ काम करती नहीं है, तो उसके कारण वो रुकी हुई है। 3 तारीख को राजस्थान की जनता टाटा बाय कर देगी इनको। 6 तारीख को ये टंकियों का काम चालू कर दिया जाएगा। और मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैंने हर गांव में जाके वादा किया आपसे, उस वादे को आज फिर दोहराता हूं। पीने का पानी टूटी का घर घर तक पहुंचा के रहेंगे, इसी वादे के साथ आपके बीच में आए हैं। मैं आरयूबीज आपके एक सोच विजनरी रही। मैंने हमेशा कहा 52 आरयूबी आए चूरू जिले में 13 से 18 के बीच में, जो हमारे जो राजगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक और राजगढ़ से लेकर रेवाड़ी तक जितने गांव आते हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड रही। मैंने अपने 52 आदमी दी अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसमें 25 से ऊपर राजगढ़ तहसील अकेले मिले। मैं बीते हुए 5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी आदमी नहीं दिया। इस बजट में एक देपाल सर चूरू में दिया है मैडम। अनेकों को काम है। मैं आप से निवेदन करने आया हूं कि ये उगता हुआ राजस्थान है। मैं इनके नेतृत्व में पहले भी चमका, आगे फिर चमकेगा और इस चमकते हुए राजस्थान के अंदर हमें सुमित्रा पुनिया को जिता कर प्रेरणा मिलो। मैम हमारे यहाँ पे एक जानवर की भी खाना चलती है, एक बड़ा सा जानवर हाथी बोलते हैं उसको, आगे है हमारे यहाँ पे। मैं हमारी गलियां थोड़ी छोटी हैं और इस कांग्रेस की सरकार ने इतने खड्डे खोद दिए हैं। वो जो आपने गौरव पथ बनाए थे वहां वो कई बार गिर भी जाता है मैडम, पर मैं जनता को भ्रमित करने का काम करता है। मैम ये लोग 15 साल पहले आए थे, इन्होंने हमारे राज्य के 36 कौम की एकता को बिगाड़ने का काम किया। इन लोगों ने समाज को गाली बक के नींव रखने की कोशिश करी अभी राजनीति की, जिस पे कभी भी अच्छा इमारत नहीं बन सकती। मैम ये वो लोग हैं जो इनका गांव नांगली गांव में 3 चुनाव हुए मैडम, 8, 13, 18 तीनों चुनाव के अंदर मैडम बसपा का खाता भी नहीं खुला। ये हमें वोट देते हैं मैडम, वहां पे ये अपने ही वोटर है, बीजेपी को वोट देते हैं, पर यहां आके हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं मैडम, हमें समाज को बांटने का काम करते हैं। पर इस बार राजगढ़ की जनता ने महसूस कर लिया है कि अगर नंदलाल जी और राम सिंह जी एक आगे हैं, एक नई तस्वीर बनाई है इन लोगों ने, तो ये 25 तारीख को उस तस्वीर में वो रंग भरने का काम करेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक चीज कराएगी कि भाईचारे का कोई प्रतीक बना तो ये लोग बने राजगढ़ के अंदर नंदलाल जी और राम सिंह जी बने, जिन्होंने कटुता मिटाकर बस सुमित्रा को अपने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है। मैं बातें बहुत है, आपको आगे भी जाना है, पर इतना कहना चाहूंगा
आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम आपका। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है और उसी आशीर्वाद के तहत एक सांसद रूप में इतना बेहतर हम काम कर पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद सुमित्रा को भी मिले और राजगढ़ की जनता हमेशा इनके दिलों में, आपको दिन याद होगा मैडम जब बरसात में आप आए थे पिछली बार, ये राजगढ़ की जनता के दिल में आज भी आपकी जो जगह थी और मैम आज भी है और आगे भी दिलों में आपकी ही जगह रहेगी। वसुंधरा जी के नाम के ऊपर मैम ये आज भी भीड़ इतनी ही दौड़ी जाती है। आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आशीर्वाद से सुमित्रा राजगढ़ तहसील की नई विधायिका के रूप में सच्चाई ईमानदारी के साथ में और व्यवहार कुशलता के साथ में हम राजगढ़ के अंदर नया राजगढ़ का इतिहास बनाने का काम करेंगे और एक नया ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे मैडम। जो सबसे बड़ी जरूरत है, इंसानियत को मारने का काम किया है कांग्रेस की विधायिका ने। हम इंसानियत जिंदा करेंगे, भाईचारे को साथ लेकर चलेंगे और नए विकास की गाथा लिखेंगे इस राजगढ़ तहसील के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा लगाइयो और बात मारो ही सोना चाहिए तो गूंज दूर तक जा, आस पड़ोस सब जगह जा, ठीक है ना। भारत माता की, वसुंधरा राजे, सारा हाथ खड़ा करो भैया, वसुंधरा राजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।